तो अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रोमोटर। अब प्रोमोटर की परिभाषा, प्रोमोटर की डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखी हुई है? सेक्शन 2 क्लॉज 69। प्रोमोटर का मतलब क्या होता है? ये बात हमें सेक्शन 2 क्लॉज 69 में बताया गया है कि प्रोमोटर का मतलब ये होता है, इस इंसान को हम प्रोमोटर पुकारेंगे। हम ये जानने के इच्छुक क्यों हैं कि प्रोमोटर कौन होता है? क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब हम सेक्शन नंबर 7 पढ़ेंगे, या आप कभी भी जब सेक्शन नंबर 7 पढ़ेंगे, तो सेक्शन नंबर 7 में आप पढ़ेंगे आगे जाके कि कल अगर आपने कंपनी फॉर्म करते समय, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय कोई फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी, या कोई सच्ची बात सप्रेस कर ली, छुपा ली, इसका मतलब आपने गलत इंटेंशन से कंपनी खोली है ताकि फ्रॉड करके भागा जा सके, और जब वो पकड़ने आए तो उनके पास तो आईडी प्रूफ ही गलत है, वो आपको पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में आप फंसेंगे। कौन फंसेगा? प्लीज ध्यान से देखना। ऐसे केस में फंसेगा प्रोमोटर। कौन फंसेगा? ऐसे केस में फंसेगा फर्स्ट डायरेक्टर। ऐसे केस में फंसेगा वो इंसान जिसने गलत डेक्लेरेशन दी है। कहां फंसेगा? फ्रॉड के सेक्शन 447 में। एंड आपको पता है कि 447 में मैक्सिमम सजा कितनी है? 10 साल की। तो जब क्योंकि लिखा है कि अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी तो आप फंसेंगे। किस सेक्शन में फंसेंगे? 447 में। कौन फंसेगा? प्रोमोटर फंसेगा, डायरेक्टर फंसेगा, वो पर्सन जो डिक्लेरेशन दे रहा है वो फंसेगा। तो यहां से हमारी एक इच्छा डेवलप होनी चाहिए। किस चीज की? कौन होता है प्रोमोटर? क्योंकि प्रोमोटर जेल जाएगा, प्रोमोटर फंसेगा, प्रोमोटर लायबल होगा, प्रोमोटर जिम्मेदार होगा इस गलत चीज के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रोमोटर कौन होता है? इस सेक्शन 7 में इस प्रोमोटर को समझने के लिए हम सेक्शन 2 क्लॉज 69 में पहले प्रोमोटर की परिभाषा जान लेते हैं कि हु इज प्रोमोटर। अच्छा, मोटा मोटा आपको ये पता है क्योंकि आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी। तो कंपनी को बेसिकली पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट से लेके चलाने तक के लिए 3 लोग बेसिकली जिम्मेदार होते हैं। फर्स्ट इज प्रोमोटर, सेकंड इज शेयर होल्डर जिसको हम सिंपल भाषा में मेंबर या इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, और तीसरा डायरेक्टर। प्रोमोटर, अगर मैं सिर्फ जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो प्रोमोटर कौन होता है? प्रोमोटर एक ऐसा इंसान होता है जिसके दिमाग में बल्ब जलता है। बल्ब जलता है मतलब इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे क्या खोलनी चाहिए कंपनी। मतलब आइडिया किस चीज का आया होगा कि यार हम रेफ्रिजरेटर बनाएंगे या हम साइकिल बनाएंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी, आपको पेडल मारने की जरूरत नहीं। आइडिया आया, लेकिन इसके आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इसके पास संपूर्ण धनराशि नहीं है। कुछ तो है बट सारे पैसे नहीं है इसके पास। तो ये लोगों से बोलेगा कि आओ मेरी कंपनी में क्या करो। तो जो लोग इसके अलावा, मतलब ये तो इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन जो लोग इसके अलावा इन्वेस्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? इन्वेस्टर, मेंबर या शेयर होल्डर। आगे जाके हम ये भी समझेंगे कि मेंबर और शेयर होल्डर में फर्क होता है। जिस कंपनी में शेयर्स होंगे सिर्फ तभी आप शेयर होल्डर बनेंगे। अगर किसी कंपनी में शेयर्स ही नहीं है, मतलब वो गारंटी वाली कंपनी है, तो वहां पे मेंबर ही कहा जाएगा, शेयर होल्डर टर्म यूज नहीं होगी। तो इन लोगों ने इसके आइडिया में क्या किया? इन्वेस्ट किया। और इन्वेस्ट कैसे किया होगा? 100 रुपए दिए होंगे और बदले में 100 रुपए का कागज मतलब शेयर खरीद लिया होगा, और इसका मतलब वो 100 रुपए के क्या हो गए? शेयर होल्डर हो गए। अरे बोलो हाँ। अच्छा, क्या ये लोग इस आइडिया पे काम करेंगे? आइडिया पे कौन काम करेगा? अब सपोज इस काम को करने के लिए मुझे एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, इस काम को करने के लिए मुझे एक फाइनेंस एक्सपर्ट चाहिए। तो मेरे अंदर हर चीज की एक्सपर्टीज नहीं होगी ना। तो मैं कुछ डायरेक्टर के चुनाव करूंगा कि भाई तू फाइनेंस में बहुत स्पेशलिस्ट है, मैं तुझे अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना देता हूं, तू फाइनेंस वाला काम संभालियो। भाई तेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बड़ा अच्छा है, तूने आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो मेरे को प्लीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ी सी मदद करियो, मैं तेरे को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना देता हूं। तो ये वो बंदा है जो कंपनी में क्या करेगा? आइडिया, पैसे लगाने वाले, और लेकिन एक छोटी सी बात समझेंगे, शेयर होल्डर कब आएगा एग्जिस्टेंस में? नहीं, शेयर होल्डर कब आएगा? एक बंदा शेयर होल्डर कब बन सकता है? जब कंपनी फॉर्म हो जाए। पहले कंपनी बनेगी फिर कंपनी इशू करेगी ना शेयर। डायरेक्टर कब एग्जिस्टेंस में आएगा? डायरेक्टर किसके लिए काम कर रहा है? कंपनी के लिए काम कर रहा है, मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस में आना इंपॉर्टेंट है।
अब कौन है जो कंपनी खोलेगा? क्या शेयर होल्डर खोल रहा है कंपनी? क्या डायरेक्टर खोल रहा है कंपनी? तो जो कंपनी को फॉर्म करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी थोड़ी देर में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 7, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, की कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे कराते हैं। सेक्शन 8 में कैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट, और सेक्शन 7 में उसके अलावा सारी। तो अगर हम सेक्शन 7 में अपने कागज जमा कर रहे हैं, तो बताओ कौन गलत कागज जमा कर रहा होगा, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, या प्रमोटर? इसीलिए आप देख रहे हो गलत कागज जमा करने पे कौन फंस रहा है। तो हमें ये जानना बड़ा आवश्यक है कि प्रमोटर कौन होता है। लेकिन मैं फिर से एक बात बोलूं, अगर मैं बोलूं प्रमोटर एक वो इंसान होता है जिसके दिमाग में आइडिया होता है, तो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सपोज हमने एक पब्लिक कंपनी खोली, पब्लिक कंपनी में 7 लोग क्या थे, चाहिए होते हैं कंपनी ओपन करने के लिए। अब जब जेल जाने की बारी आएगी, तो हम 7 लोग में से जो सबसे कम रिक्वायर्ड इंसान होगा, हम उसको फंसा देंगे। हम बोलेंगे ये है प्रमोटर, आइडिया इसका था। तो आप ऐसे करके बच सकते हो। इसलिए लॉ मेकर ने प्रमोटर की एक परिभाषा डिफाइन की कि प्रमोटर मेरे हिसाब से ये होगा। मतलब मैं किसको पकड़ के ले जाऊंगा, ए बी सी में जो आएगा मैं इसको पकड़ के ले जाऊंगा। कल अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली तो प्रमोटर को डिफाइन क्यों किया गया, प्रमोटर की डेफिनेशन क्यों दी गई, ताकि कोई ऐसे बच के ना भागे, अरे मेरा तो आइडिया नहीं था। तो आइडिया वर्ड पे हम सारा कॉन्सेप्ट लेके टिके नहीं रह सकते, इसलिए हमें प्रमोटर को डिफाइन करना पड़ेगा कि हु इज, पढ़ो, प्रमोटर कौन है। प्रमोटर मीन्स से हमारा क्या मतलब है, ये कैसी परिभाषा है, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब जो है यही है, इसके अलावा किसी और इंसान को प्रमोटर नहीं बोलेंगे। तो कौन है प्रमोटर? कह रहे प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस, या फिर इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न, जो किस सेक्शन में जाती है, 92 में। तो अगर आपका नाम एज सच मतलब ज्यों का त्यों, मतलब हम जब एनुअल रिटर्न जमा करते हैं तो वहां पे लिखा होता है प्रमोटर, और हमें उसके आगे फिलअप करना होता है प्रमोटर कौन। तो प्रमोटर के डब्बे के आगे हम जिसका नाम लिखेंगे वो कौन, प्रमोटर मान लिया जाएगा, चाहे उसका आइडिया था या नहीं था। जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर के आगे लिख दिया जाएगा, ऋषभ गौर, नीचे लिख दिया प्रमोटर, या प्रमोटर उसके नाम, उसके सामने नाम के लिख दिया ऋषभ गौर। तो प्रमोटर के आगे अगर ऋषभ गौर का नाम लिखा है, तो ऋषभ गौर क्या हो तुम, चाहे तुम्हारा आइडिया हो या ना हो, परिभाषा के हिसाब से तुम प्रमोटर हो। एनुअल रिटर्न्स में तुम्हारा नाम लिखा है, प्रोस्पेक्टस में तुम्हारा नाम लिखा है एज अ प्रमोटर, तो भैया हम तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन मिली तो इसका मतलब हम आपको अपराधी मान रहे हैं, इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ही गलत टाइप की कंपनी ओपन करके दुनिया को लूटने की सोच रहे थे, तो हम आपको पकड़ लेंगे। तो प्लीज कभी भी कोई आपसे बोले कि आजा मेरी कंपनी में ना पार्टनर बन, तू मेरी कंपनी का प्रमोटर बन जा, तो उत्साहित मत हो जाना कि प्रमोटर बना रहा है, क्योंकि प्रमोटर बनाएगा तो कहां ले जाएगा, आप जेल जा सकते हो। तो सिर्फ उसी कंपनी के प्रमोटर बनना जिसमें आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर रखा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि अगर आपका नाम किसी कंपनी में एज अ प्रमोटर लिख दिया प्रोस्पेक्टस के कागज पे या एनुअल रिटर्न के कागज पे, तो आप क्या माने जाओगे, कौन कहता है ऐसा, सेक्शन 2 क्लॉज 69। अगला, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक कंपनी खोलूं और अपने पापा को प्रमोटर बना लूं, पापा को भी छोड़ो दादाजी को बना लूं, दादाजी को भी छोड़ो परदादाजी को बना लूं, समझो जात को। मुझे पता है परदादाजी लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, प्लीज इसमें थोड़ा सा मोरालिटी मत लाना, ठीक है। मुझे पता है दादाजी लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, 1-2 साल की जिंदगी और बची है, मैं उनको प्रमोटर बना दूंगा और खुद इन्वेस्ट कर दूंगा उस कंपनी में, और खुद ही को डायरेक्टर बना दूंगा और कंपनी चलाता रहूंगा। और जब कभी पकड़ में आएगी, और जब तक वो पकड़ने आएंगे तब तक तो दादाजी पर दादाजी जा चुके होंगे, या फिर ले लो पकड़ के ले जाओ जेल में, जेल जाने लायक उनके हालात ही नहीं है, तो मैं बच गया। तो लोग ऐसे कांड कर सकते हैं कि अपनी वाइफ को प्रमोटर बना दें, या अपने पापा को या ताऊ को किसी से साइन करवा लें प्रमोटर। अरे घर वालों को तो लूट ही सकते हैं लोग, जब तक लूटोगे नहीं तब तक वो
गुस्सा थोड़ी ना आएगा उनको। तो आपने किसी एरे गहरे को प्रमोटर बना दिया। अब वो एरा गहरा यानी परदादा जी क्या बोले, अरे मेरे पड़ पोते ने जहां बोला मैंने तो वहां साइन कर दिया। तो आप सच सच सोचो, क्या परदादा जी सच में घिनौने काम की साजिश में हाथ था उनका रंगा हुआ, या वो बेचारे नॉन गिल्टी इंसान है? तो किसको पकड़ें? पॉइंट नंबर बी देखेंगे अब। कंपनी किसके कंट्रोल में है? कंपनी का मेजर शेयर होल्डर कौन है? या कंपनी, सपोज ऐसा भी तो हो सकता है मैंने शेयर होल्डर अपनी वाइफ को बना दिया। होता है ना मूवीज में, देखता होगा आप कि ये पिक्चर पठान मूवी प्रोड्यूसर गौरी खान, गौरी खान के पास 400 करोड़ आए कहां से? वो ऐसा कौन सा धंधा करती है जिससे 400 करोड़ आए? शाहरुख खान ने तो दिए होंगे उसको, बोलो हाँ, लेकिन प्रोड्यूस बाय गौरी खान आ गया। तो द पॉइंट इज मैंने अपनी वाइफ को पैसे देके अपनी वाइफ को ही क्या बना लिया? इन्वेस्टर। अब मेरी वाइफ को पकड़ के ले आ रहे हैं, कह रही यार इसने तो, मेरे पति ने मेरे खाते में पैसे, अब पति को थोड़ी ना मना करूंगी। तो अब वो कह रहे हैं भाई साहब हम डायरेक्टर को पकड़ेंगे, यानी किसकी कंपनी में चलती है। तो आप देख रहे हो हर एक उस इंसान को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो कांड कर सकता है। तो पहले हमने किसको पकड़ा? नहीं, प्रमोटर तो सभी की ही है। पहले हमने किसको पकड़ा? जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में, जिसका नाम एनुअल रिटर्न्स में क्या लिखा हुआ है? प्रमोटर। दूसरा हमने किसको पकड़ा? कह रहे जिसका कंपनी में कंट्रोल है। अब या तो कंट्रोल एज अ शेयर होल्डर होगा, मेरे पास 90% शेयर, 10% शेयर मैंने अपनी वाइफ को दिए, तो बताओ कंपनी कौन चला रहा है? इनडायरेक्टली मैं, 90% शेयर है मेरे पास। या फिर मैंने अपनी वाइफ को 90% शेयर दे दिए, खुद के पास 10% शेयर रखे और डिसीजन सारे मैं ही लेता हूं। तो एज अ डायरेक्टर मैं चला रहा हूं। मैं कैसे चला रहा हूं कंपनी को? एज अ डायरेक्टर। नेक्स्ट, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने डायरेक्टर और इन्वेस्टर अपने ड्राइवर को बना दिया हो और ड्राइवर के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया हो। तुम समझो इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट याद करना, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस एज पर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ए जॉब करनी है तुझे, तेरे को ड्राइविंग गिरी करनी है, चल इस कागज पे साइन कर। तो वो कागजों पे क्यों साइन कर रहा है? क्योंकि उसको अपनी 15,000 पर मंथ की जॉब पे आ रही है, वरना जॉब से निकल जाएगा वो। तो मैंने शेयर होल्डर किसको बना दिया? प्रोमोटर किसको बना दिया? उसी को। और डायरेक्टर भी किसको बना दिया? उसी को। लेकिन वो हर उस कागज पे साइन करता है जहां मैं करता हूं। तो पुलिस आई पकड़ के किसको ले गई? ड्राइवर को। अब ड्राइवर से पूछे सच सच बता। ड्राइवर कह रहा है मैं तो भाई साहब वहीं साइन कर देता हूं जहां मालिक बोलते हैं। इसका मतलब पॉइंट नंबर सी, ध्यान से पढ़ना, प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद whose advice, whose directions, whose instruction the board of director। बताओ ड्राइवर कौन था? डायरेक्टर था। तो अगर वो मेरी एडवाइस, मेरे डायरेक्शन, मेरे इंस्ट्रक्शन पे अकस्टम टू एक्ट है, मतलब वही करता है जैसा मैं कहता हूं, तो एक्चुअली में वो प्रमोटर है या मैं प्रमोटर? इसका मतलब ना तो मैंने डायरेक्टर की पोस्ट ली, ना मैं एज अ शेयर होल्डर था, ना मेरा नाम प्रोस्पेक्टस एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर था, बट मैं फिर भी पकड़ा गया। क्यों? पॉइंट नंबर सी की वजह से। पॉइंट नंबर सी ने क्या बोला? अगर डायरेक्टर है कोई, लेकिन वो ये प्रूफ कर देता है कि वो अपने दम पे काम नहीं कर रहा, वो तो वही काम कर रहा है जैसा कोई और उसे कठपुतली की तरह नचा रहा है, तो हम किसको पकड़ेंगे? जो कठपुतली की तरह नचा रहा है, जो कठपुतली की तरह नच रहा है, जो नचा रहा है। क्यों? क्योंकि कहां लिखी है बात? पॉइंट नंबर सी में। तो आप देख रहे हो प्रमोटर को पकड़ने के लिए कितनी प्यारी परिभाषा बनाई गई कि कहीं से भी तुम बच नहीं पाओगे। सबसे पहले कौन प्रमोटर कहलाया जाएगा? जिसका नाम या तो प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर लिखा हुआ है। दूसरा, जो कंपनी को कंट्रोल करता है, शेयर होल्डर भी कर सकता है या डायरेक्टर कर सकता है। थर्ड, वो ना तो शेयर होल्डर है, ना डायरेक्टर, ना प्रोस्पेक्टस में, ना एनुअल रिटर्न में, उसका नाम ही नहीं है। तो कौन? तो जिसके डायरेक्शन, दूसरा जिसके इंस्ट्रक्शन, तीसरा जिसके एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट है, वो वही करते हैं जैसा ऊपर से कहा गया। तो वो इंसान जिसने ऊपर से कहा है वो कौन है? अब पॉइंट नंबर सी का ना एक एक्सेप्शन है, प्लीज ध्यान से सुनना। क्या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज पर चार्टेड अकाउंटेंट, एज पर कंपनी सेक्रेटरी, एज पर एडवोकेट एडवाइस कुछ करते हैं? अरे हाँ है ना। सीए बोलता होगा ना सर ये खर्चा मत दिखाना वरना फंस जाओगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? वो खर्चा नहीं दिखाया। क्या सीए की एडवाइस, सीए की इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं? तो लॉ ने साहब बोला भाई उन सीए को क्यों फंसा रहे हो?
वो सीए तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहे हैं ना, उनका तो काम ही क्या है, अपने क्लाइंट की टैक्स प्लानिंग करना। तो अगर वो सीए, एडवोकेट, अकाउंटेंट, बैंकर अगर कोई एडवाइस दे रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उनको ना पॉइंट नंबर सी की कैटेगरी में मत रखना। पढ़ना क्या लिखा है, पर्सन एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। हु इज प्रोफेशनल? सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, बैंकर, ये सब कौन है? प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहे हैं। तो इनको हम किस परिभाषा से बाहर रखेंगे? प्रमोटर के बजाय। तो सी पॉइंट का क्या एक्सेप्शन हो गया कि भाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अकाउंटेंट के कहने पे भी काम करते हैं, एडवोकेट के कहने पे भी काम करते हैं। तो भैया जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है उसको आप इस परिभाषा से बाहर कर दो। वो बंदा प्रमोटर नहीं है, वो बंदा कंपनी नहीं चला रहा। आई बात समझ? 2 मार्क की आएगी। क्या लिख के आओगे जरा जल्दी से गुनगुना दो फिर से। प्रमोटर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69 कौन होता है प्रमोटर? प्रमोटर उस इंसान को कहते हैं जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में किस नाम से लिखा है? प्रमोटर के नाम से लिखा है, या फिर किस में लिखा है? एनुअल रिटर्न में। पॉइंट नंबर 2, जिसका कंपनी में कंट्रोल है, या तो एज अ शेयर होल्डर कंट्रोल है या एज अ डायरेक्टर कंट्रोल है। पॉइंट नंबर 3, जिसकी एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट है। बट पॉइंट नंबर सी का एक्सेप्शन, अगर कोई प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ एडवोकेट, एज अ सीएस, तो हम पॉइंट नंबर सी से उसको एक्सेप्शन कर देंगे, हम उसको बाहर निकाल देंगे। आई बात?